दर्शकों, शनि हमारे सौर मंडल के सबसे प्रभावी ग्रह हैं। इनका प्रभाव हमारे जीवन पर काफ़ी गहरा तक पड़ता है, क्योंकि शनि एक जो अपने दूरस्थ स्थित के लिए जाने जाते हैं, जहाँ पे सूर्य की कोई किरणें नहीं पहुँचती है, जिसके कारण शनि एक अंधेरे से युक्त ठंडा ग्रह माना जाता है, जो अकेलेपन को दर्शाता है। और यही कारक शनि हमारी कुंडली में भी दर्शाते हैं। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पूजा। शनि ग्रह वक्री होने जा रहे हैं 17 जून 2023 को, और अपनी वक्रत अवस्था में रहेंगे लगभग 4 नवंबर 2023 तक, यानी 4 महीने 17 दिन तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे। इनका जो प्रभाव पड़ेगा निश्चित हमें देखने को मिलेगा। हमारी जो देश की स्थिति है, हमारे पर्सनल लाइफ यानी हमारे व्यक्तिगत जीवन पे भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि का प्रभाव इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि शनि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक बिताते हैं और 12 राशियों को 30 वर्ष तक ये खत्म करते हैं, जिसके कारण इनका प्रभाव हमारे जीवन पर काफ़ी लंबे समय तक रहता है और महसूस किया जाता है। शनि अपने जो है अपने जो नेगेटिव है एनर्जी, उसके लिए जाने जाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन शनि को अगर हम सही तरीके से अगर उसको देखें या उनको कहीं सही तरीके से उनके साथ अपना व्यवहार रखें, तो ये ज़रूरी है कि शनि हमारे जीवन पर इतना नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेंगे। ये व्यवहार हमारे ऊपर भी निर्भर करता है, क्योंकि शनि हमारे कर्म फल दाता है। हमारे कर्मों को अगर हम उचित रखेंगे, न्यायोचित रखेंगे और नैतिकता से रखेंगे, तो निश्चय शनि हमें बुरा फल नहीं देंगे। कुछ पिछले जन्म के कर्म के फल स्वरूप अगर हमें कुछ मिलता है, तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप अच्छे हैं तो आपके साथ बुरा क्यों हो रहा है, क्योंकि निश्चित कोई ना कोई कारण होता है। लेकिन इसका कारण ये नहीं कि आपको एक वजह मिल जाए कि आप एक गलत दिशा में जाएं या गलत संगति में जाएं या अनैतिकता का कर्म करें। तो जो शनि है वो किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे कि 4 महीने 17 दिन का लंबा समय जब शनि वक्री अवस्था में रहेंगे, तो क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा, यह हम समझेंगे प्रत्येक राशि के अनुसार। तो शुरुआत करेंगे पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि की बात करें तो 11वें घर में आपके जो शनि है वो चल रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ से जब वक्री हो जाएंगे, तो वैसे भी शनि की जो दृष्टि होती है तीसरी, 7वीं और 10वीं होती है। तब यहाँ से जो शनि तीसरी दृष्टि डालेंगे, आपके लगन पर डालेंगे, आपके पंचम भाव में डालेंगे और आपके अष्टम भाव में डालेंगे। तो कुछ मिले जुले परिणाम आपको देखने को मिलेगा। हाँ, ये तो तय है कि आपको अपने लाभ के लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ सकता है। कई बार कोशिश करने के बाद आपको लाभ प्राप्त होगा। बड़े भाई बहन के साथ संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं, थोड़ा आपको विच्छेद का अनुभव हो, कुछ डिटैचमेंट हो, कुछ अलगाव की स्थिति आपको लगे। इसके अलावा मित्र मंडली के साथ भी कुछ आपको अलग थक नज़र आप देख सकते हैं। अब जब शनि की दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी, तो उस प्रकार आप देखेंगे आपके जो मन भीतर आलस्य जो बना हुआ है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। किसी कार्य के लिए आपका मन नहीं लग रहा, कुछ आपको कोशिश करनी तो उसके लिए आप तैयार नहीं होते हैं। शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी, तो निश्चित ही विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी मुश्किल भरा दिन रह सकता है, एक मुश्किल भरे समय रह सकता है। कई बार प्रयास करने के बाद भी उनको इच्छित परिणाम को देखने को नहीं मिल रहा, उनके प्रदर्शन में भी असर कर सकता है, जिसकी वजह से उनके मन में निराशा भी हो सकती है, क्योंकि शनि जो निराशा का कारक होते हैं। वक्री होने के बाद भी जो शनि पहले से ही एक बहुत धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, अब वक्री होने के बाद और भी धीमे हो जाएंगे। तो जो ये आप देखेंगे कि नेचुरली आपके जो रिजल्ट हैं, जो परिणाम है, उसमें भी बहुत ही धीमी गति से आपको देखने को मिल रहे हैं। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने मनपसंद इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लें, लेकिन फिर भी शनि आपको उसकी इजाज़त नहीं दे रहे हैं। बहुत बार कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता हो जाएगा, लेकिन फिर अचानक ऐसी कुछ दुविधा आ जाती है, ऐसे कुछ ऑब्स्टेकल आ जाते हैं, ऐसे कुछ आपके रुकावट आ जाती है, जिसके कारण आपका जो है काम बनते बनते बिगड़ जाता है। इसका कारण वक्रत्व शनि है। शनि की दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ने के कारण कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी आप देख सकते हैं। पहले से कोई समस्या चली आ रही है तो उसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, कुछ पुरानी समस्या भी उभर सकती है। साथ ही अगर आप कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसमें भी आप देखेंगे काफ़ी स्लो प्रोग्रेस है, यानी काफ़ी धीमी गति से आपको उसमें प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है, इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे दूसरी राशि टॉरस यानी वृषभ राशि के बारे में बात करें, तो वृषभ राशि की बात करें तो शनि आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ से आपकी दृष्टि पड़ेगी शनि की आपके द्वादश भाव में, जो कि एक जो है आपका खर्चे का भाव है, नुकसान का भाव है। चतुर्भाव में दृष्टि पड़ेगी, आपके सप्तम भाव में दृष्टि पड़ेगी। अब इन संबंधित भावों को आप देखेंगे कि जो भी इनके परिणाम हैं, जो भी इनके कारक भाव है, उनमें आप देखेंगे कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपके कार्य का बोझ तो बना रहेगा, साथ ही कार्य को आप खत्म करने की कोशिश में लगे रहेंगे, लेकिन वो खत्म नहीं हो पाएगा। कुछ ना कुछ अवरोध आपको देखने को मिलेगा। एक काम खत्म होगा, दूसरा काम शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से अपने आप को फंसा हुआ, उलझा हुआ पाएंगे। कोशिश करेंगे कि आप अपने कार्य से थोड़ा बाहर निकलें, कुछ अलग जगह कुछ कोशिश करें या कुछ अलग नौकरी के लिए प्रयास करें, तो उसमें भी आपको सफलता नहीं मिल रही है।
द्वादश भाव में दृष्टि पड़ रही है तो उसमें भी आप देख रहे हैं कुछ खर्चे ऐसे बने हुए हैं जिसका कोई आधार नहीं है, कुछ ऐसे नुकसान बने हुए हैं जिसको आप समझ नहीं आ रहे कि क्या कारण है। सप्तम भाव में दृष्टि है, आपके चतुर्थ भाव में दृष्टि है तो जीवन साथी और परिवार के बीच में तालमेल की कमी है, सामंजस्य की कमी देखने को मिल रही है। साथ ही विवाह के लिए प्रस्ताव कब मिला हुआ है लेकिन उसमें भी बात बनती नजर नहीं आ रही है, कुछ ना कुछ विलंब होता जा रहा है। जीवन साथी के साथ कुछ पुरानी समस्याएं बनी हुई हैं जिसका कोई निदान आपको देखने को नहीं मिल रहा। रियल एस्टेट से है, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य से है तो उसमें भी आप काफ़ी भारी कमी देखने को मिल रहा है। कुछ अच्छा प्रोजेक्ट आपके हाथ में लगा है लेकिन फिर भी कोई उसमें प्रोग्रेस आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो कुछ इस तरह की परिस्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। बात करेंगे तीसरी राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि की बात करें तो जो शनि आपके नवम भाव भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ से शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके एकादश भाव में, तृतीय भाव में और छठे भाव में। अब आप देखेंगे कि जब शनि वक्री हो जाते हैं तो पिता के साथ संबंध थोड़े खराब होते सकते हैं, कुछ तर्क वितर्क या मतभेद हो सकता है। एकादश भाव में दृष्टि है तो आपके बड़े भाई बहन के साथ भी कुछ संबंध ऐसे ढीले पड़ सकते हैं या कुछ लाभ के लिए आप कोशिश करें लेकिन उसके लिए भी आपको भाग्य साथ नहीं दे रहा, साथ होते हुए भी कुछ ना कुछ अड़चन आप देख रहे हैं। तृतीय भाव में दृष्टि है तो बहुत सी हिम्मत करके भी आप कुछ काम करें, सफलता नहीं मिली जिसके कारण आपकी हिम्मत जवाब दे रही है। आपके कलीग्स या आपके सहयोगी या कार्य क्षेत्र में उसमें भी आपको उनके साथ एडजस्टमेंट में काफ़ी दिक्कत आ रही है। किसी आसपास की यात्रा में भी जा रहे हैं तो काम बनता बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा आप छठे भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो इसके वाले अगर कोई कानूनी अड़चन में है, कुछ कानूनी दाव पेच में है तो उसमें काफ़ी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। खासकर बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो आगे जाके टलते नज़र आ रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं कि आप इसे फैसला हो या कुछ इसमें ये जो कानूनी दाव पेच खत्म हो, लेकिन वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ पुराने विरोधी आपका विरोध कर सकते हैं, ये भी संभावना बनी हुई है। तो ये कुछ कुल मिला के जो संभावना हम देख सकते हैं जब शनि वक्रत हो जाएगा जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के जातकों के लिए। अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए। आपके लिए जो शनि है आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ से शनि की दृष्टि आपके दशम भाव कार्य क्षेत्र, आपके प्रोफेशन कर्म पे पड़ रही है, आपके द्वितीय भाव में पड़ रही है और आपके पंचम भाव में पड़ रही है। अब ये शनि की तीन दृष्टियाँ जब आप देखते हैं कि इनका कोई ना कोई असर देखने को मिलता है, कार्य क्षेत्र में कुछ अचानक रुकावट देखने को मिल सकता है, गिरावट देखने को मिल सकती है। कुछ ऐसा हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में आपको असहज महसूस हो जिसकी वजह से आप ये निर्णय ले लें कि आपको कार्य यानी जॉब छोड़नी पड़ जाए। कुछ ऐसे स्थिति या परिस्थिति का निर्माण भी हो सकता है। द्वितीय भाव में दृष्टि पड़ रही है तो आपको बोलने के कारण आपको कई नुकसान भी हो सकते हैं। बोलने से पहले आपको सोचना पड़ेगा, कुछ बातें आपका गलत मतलब भी निकाली जा सकती है। कई बार आप अपनी बातों को सही कहना चाह रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। इसके अलावा अपने खान पान का विशेष ध्यान रखिए। इसके अलावा इनकी दृष्टि जब पंचम भाव में पड़ेगी तो कर्क राशि जातक के ये देख सकते हैं कि पढ़ाई के लिए उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रेम संबंध में है तो उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। कुछ ऐसे बात आपके सामने आएगी जिसकी वजह से आपको लगेगा कि संबंध में कुछ भी नहीं बचा है, तो आप ब्रेकअप की भी संभावना है। अब बात करेंगे सिंह राशि की। तो सिंह राशि की बात करेंगे तो शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। आप यहाँ से दृष्टि आप पड़ेगी आपके नवम भाव पे, आपके लगन पर और चतुर्थ भाव में। हालांकि ये भाव इतने बुरे नहीं है लेकिन क्योंकि जब शनि वक्री हो जाते हैं तो इन सभी के भावों में जो भी परिणाम है उसमें आप बहुत ज़्यादा ढीलापन देखेंगे, भाग्य में आप कमी कुछ ना कुछ देखेंगे। इसके अलावा आपके जीवन साथी और आपके पिता के बीच में कुछ संघर्ष देख सकते हैं, जीवन साथी के साथ संघर्ष देख सकते हैं। व्यवसाय में बहुत से काम करना चाह रहे हैं लेकिन काम बार बार अटक रहे हैं। लगन में दृष्टि पड़ने के कारण आपके अंदर जो है निराशा की भावना जागृत हो सकती है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को किसी न किसी बात के लिए दोषी ठहराएंगे। कहीं ना कहीं आपके मन में अकेलेपन की भावना भी जागृत हो सकती है। इसके अलावा आपके चतुर्थ भाव में अगर दृष्टि पड़ेगी तो निश्चित आपके परिवार के साथ आपके संबंध को दर्शाता है। आपकी जो है अपनी पर्सनल खुशियाँ हैं, जो आपकी जो व्यक्तिगत जो है खुशियाँ उसको दर्शाता है, उसमें भी कमी आपको देखने को मिलेगी। कुछ निराशा आपको देखने को मिल सकती है। घर में आपका होते हुए भी ना होने के बराबर है। और इसके अलावा आपको ऐसा लगेगा कि घर में आपका होना या ना होना कुछ भी दोनों ही बराबर है, तो ये भी आपको ऐसा महसूस हो सकता है। तो बहुत सारी आशा निराशा भी बनी रहेगी लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे कि शनि आपकी निराशा का कारण बने हुए हैं। अब बात करेंगे आप कन्या राशि की जातकों के लिए, उनके लिए जो वक्री ग्रह किस प्रकार का परिणाम लेकर आ रहे हैं। आप कन्या राशि की जातकों की बात करें तो आपके जो छठे भाव में जो है शनि गोचर कर रहे हैं, आपके पंचम भाव के स्वामी होके। अब यहाँ से जो शनि इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव में, द्वादश भाव में और तृतीय भाव में। अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने के कारण आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। खासकर पाचन संबंधी समस्या हो सकती है, आपका पाचन बिल्कुल ही ढीला पड़ सकता है। ज्वाइंट से संबंधित यानी जोड़ों से संबंधित समस्या हो सकती है। इसके अलावा अचानक कुछ पुरानी समस्या भी आप देख सकते हैं, कुछ पुरानी आपके पारिवारिक समस्या भी देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ खर्चे या आपके जो नुकसान हैं वो भी बने हुए हैं।
जिसका कोई आधार नहीं है। कुछ खर्चे आपको अपनी सेहत से संबंधित भी करना पड़ रहा है, लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके अलावा आपकी शनि की दृष्टि आपके तृतीय भाव में पड़ेगी, तो बहुत सारी हिम्मत आप जुटाने की कोशिश करें, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा छोटे भाई बहन के साथ सहयोग करके चलें, हो सकता है आपके उनके बीच में कुछ दूरी बन जाए। तो बहुत कुछ आपको सोच समझ के करना है, गंभीरता अपने अंदर लेकर आनी है। कुछ भी बात को आप हल्के में ना लें, खासकर अपनी स्वास्थ्य संबंधित बातों को और समस्या को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। बात करेंगे हमारी 7वीं राशि लिब्रा यानी तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि की बात करें तो शनि आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ से शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव में, एकादश भाव में, द्वितीय भाव में पड़ रही है। अब आप देखेंगे कि जो विद्यार्थी काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं अच्छे कॉलेज, अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन उनको बात नहीं बन पा रही है। प्रेम संबंध में है लेकिन विवाह के लिए प्रयास करें तो विवाह की बात नहीं बन पा रही है, और प्रेम संबंध में भी कुछ ना कुछ दूरी का एहसास आपको हो रहा है। जीवन साथी के साथ भी कुछ संघर्ष बना हुआ है, और व्यवसाय में भी कुछ ढीलापन आपको देखने को मिल सकता है। कुछ प्रोजेक्ट के लिए आपको लग रहा है कि लाभप्रद है, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात बनते बनते बिगड़ जाती है, आगे के लिए टल जाती है। ये जो बहुत ही बड़ी समस्या एक आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा द्वितीय भाव में जब दृष्टि डालेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपकी सेविंग्स में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। बहुत प्लानिंग कर रहे हैं कि सेविंग्स में कुछ बचाव कर सकें, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना अभी आपके लिए सही नहीं है। हम बात करेंगे हमारी 8वीं राशि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि की बात करें तो शनि आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ से इनकी दृष्टि आपके सप्तम भाव में, आपके दशम भाव में और लगन में पड़ने वाली है। आप ये देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आप इसके भाव से संबंधित आपके घट रही है। जैसे चतुर्थ भाव में आप देखेंगे कि आपके परिवार में, आपके घर में कुछ माहौल आपके और उनके बीच में मतभेद सा है, कुछ ऐसा है, लगेगा कि आप लोगों के बीच में तनाव अचानक आपको देखने को मिलेगा। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाने की कोशिश करें, लेकिन कुछ ना कुछ आपको कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आसपास की यात्रा में भी अगर आप जा रहे हैं अपने कार्य से संबंधित, उसमें भी आपको सफलता नहीं मिल रही है। इसके अलावा दशम भाव में जब दृष्टि डाल रहे हैं तो कार्यक्षेत्र में निश्चित कोई ना कोई प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आप शनि तृतीय भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और उनकी दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है, तो सहयोगियों के साथ भी कुछ ना मतभेद आपको देखने को मिलेगा। आपको आशा उनके साथ है बहुत कुछ, लेकिन वो निराशा में परिवर्तित हो जाएगी। कोई आपकी मदद करने की भी कोशिश करेगा, लेकिन आपको वो मदद पहुंच नहीं पाएगी। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत बनी हो सकती है। लगन में दृष्टि पड़ने के कारण बहुत से निराशा, हताशा आपको देखने को मिल सकती है। अपना धैर्य बना के रखें। अब बात करेंगे 9वीं राशि धनु राशि की। धनु राशि की बात करें तो शनि आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ से शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है, आपके नवम भाव में और आपके द्वादश भाव में पड़ रही है। तो आप कुछ मिला जुला परिणाम आपको देखने को मिलेगा। कुछ अच्छे भी परिणाम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी कमी आपको इंतजार करना पड़ सकता है। काफ़ी धैर्य रखना के साथ आपको प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। पंचम भाव के लिए आपको काफ़ी प्रयत्न करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो राशि है मेष राशि है, जहाँ पे शनि जो है नीच के हो जाती है। तो जो विद्यार्थी काफ़ी बार प्रयत्न करने के बाद ही उनको सफलता मिलेगी। अपने पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी ढीलापन ना करें। प्रेम संबंध में है तो उसमें भी कुछ ना कुछ अहम के कारण कुछ दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा उनकी जो दृष्टि है आपके नवम भाव में पड़ रही है, तो पिता के साथ संघर्ष तो बना हुआ है। साथ ही साथ उच्च शिक्षा के लिए प्रयास करें तो उसमें भी संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। विदेश के लिए प्रयास करें तो उसमें भी काफ़ी रुकावट, अड़चन आपको देखने को मिलेगी। कई बार प्रयास करने के बाद ही आपको कार्य में सफलता मिलने की संभावना है। इसके अलावा अगर द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो निश्चित आपको कुछ ना कुछ नुकसान या खर्चा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपके कार्यक्षेत्र से संबंधित कुछ यात्रा भी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कुछ परिणाम मिले जुले आपको देखने को मिल सकता है। अपने भीतर जो है एक जो है अपनी पॉजिटिविटी यानी सकारात्मक बना के रखें। अपना जो धैर्य बिल्कुल ना खोए। अपनी जो करेजियस है, अपनी जो आपकी जो प्रकृति है उसे बिल्कुल भी ना खोने दें। छोटे भाई बहन के साथ सहयोग करके चले। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपके अंदर जो भी निराशा, हताशा है, उसके लिए आप मेडिटेशन या योगा कर सकते हैं। बात करेंगे 10वीं राशि मकर राशि की। मकर राशि की बात करें तो जो शनि अभी आपकी तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, खासकर मकर राशि वालों के लिए भी एक थोड़ा दिक्कत की बात हो सकती है, क्योंकि उनकी उतरती 7.5 चल रही है। अब यहाँ से जो शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है, अष्टम भाव में पड़ रही है और आपके एकादश भाव में। अब आप ये देखेंगे कि आपकी जो रियल एस्टेट से बिजनेस में जो रिलेटेड है, इनसे संबंधित है, उनमें थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। बहुत सारे प्रोजेक्ट आप ट्राई कर रहे हैं लेने के, लेकिन उसमें बात नहीं बनती नजर आ रही है। इसके अलावा आपके परिवार के साथ भी कुछ सामंजस्य की कमी देखने को मिलेगी। अष्टम में दृष्टि बढ़ने के कारण कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या अचानक आपको उभरती नजर आएगी। कुछ पुरानी समस्या पहले से बनी हुई है तो उसमें भी कुछ तेजी देखने को मिलेगी। एकादश भाव में दृष्टि देखने को पड़ रही, तो इसके कारण आप देखेंगे लाभ के लिए आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। बहुत कुछ कोशिश करने के बाद तब जाके परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। काफ़ी लंबा संघर्ष और मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। बड़े भाई बहन के साथ अपना बना के रखें, कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे 11वीं राशि कुंभ राशि की। कुंभ राशि की बात
बात करें तो आपके लगन में ही शनि गोचर कर रहे हैं। आप यहीं से जब वक्री हो जाएंगे तो इनकी जो दृष्टि, तृतीय दृष्टि आपकी इनके तृतीय भाव में पड़ेगी, सप्तम भाव में और दशम भाव में, आपके कर्म स्थान में पड़ेगी। तृतीय भाव में दृष्टि पड़ेगी तो कोई ना कोई आप यात्रा में जाएंगे जिसका कोई आधार नहीं रहेगा। छोटे भाई बहन के साथ आपको बना के रखना होगा। सप्तम भाव में दृष्टि आपके जीवन साथी के साथ कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा द्वादश भाव के स्वामी होके इसके अलावा जब आपके लगन में बैठते हैं तो कुछ खर्चा बना रहेगा, कुछ ऐसी नुकसान बने रहेगा जिसके कारण आपके गलत निर्णय भी हो सकते हैं। कोई भी निर्णय खुद ना लें, अपने ऊपर अति आत्मविश्वासी बिल्कुल भी ना बने, अपने अंदर धैर्य बना के चलें। अगर आपको किसी बारे में कन्फ्यूजन है, कुछ भ्रम है, तो किसी अच्छे समझदार व्यक्ति की सलाह लें, लेकिन खुद कोई निर्णय ना लें। अपना जो स्वभाव है, अपना व्यवहार जीवन के साथी के साथ कुछ आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, इसलिए आपको गंभीरता बना के रखनी होगी। ये बहुत ज़रूरी है। मैच्योरिटी से काम ले अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता आगे तक जाए। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में भी काफ़ी संभल के आपको रहना होगा। कुछ कार्य आपको दिया जाए तो उसके लिए तब तक हाँ ना बोले जब तक आप भीतर से कॉन्फिडेंट ना महसूस करें, भीतर से एक आत्मविश्वास ना महसूस करें, क्योंकि बहुत से ऐसे कमिटमेंट आप कर लेंगे लेकिन कार्य होने में संदेह है। अब बात करेंगे हमारी आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि की बात करेंगे तो जो शनि आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि एक नुकसान का भाव है, एक हानि का भाव है। अब यहाँ से जो शनि की दृष्टि आपके द्वितीय भाव में है, पंचम भाव में और अष्टम भाव में है। अब आप देखेंगे कि जो एकादश के स्वामी जब द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और खासकर जब वक्री हो जाएं तो आपको देखेंगे कि लाभ से ज़्यादा नुकसान बना हुआ है। कुछ कमा रहे हैं लेकिन कहाँ जा रहा है आपको पता नहीं चल रहा। इसके अलावा कुछ ऐसी हानि देखने को मिल सकती है जिसके कारण आपको समझ नहीं आ रहा। तृतीय भाव में दृष्टि करने के कारण आप प्लानिंग बहुत बना रहे हैं सेविंग्स के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं बात बन पा रही। इसके अलावा खान पान से कुछ आपको समस्या हो सकती है। खान पान के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। अपने बोलने के कारण आप दूसरों को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं, साथ में खुद का भी नुकसान कर सकते हैं। इसके अलावा यहीं से जब दृष्टि जब शनि की पंचम भाव में पड़ेगी तो आप देखेंगे कि जो विद्यार्थियों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी इनको मनचाहा इच्छित परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं तो कोई ना कोई अड़चन आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ से दृष्टि उनके अष्टम भाव में पड़ रही है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी उभर कर आ जाएगी, जिसके कारण आपको पता नहीं लगेगा कि कारण क्या है। इसके अलावा आपको देखेंगे अचानक कुछ ऐसी दुर्घटना भी है, कुछ ऐसी चोट संबंधी समस्या भी बनी हुई है। बहुत संभल के रहना है। मीन राशि वालों के लिए कहना चाहूँगी कि आप अपने शनि का ज़रूर उपाय करें, हनुमान जी का उपाय करें, साथ ही आप हो सके तो जितनी हो सके बूढ़े व्यक्ति की और गरीबों की मदद करें, क्योंकि शनि आपके अष्टम पे दृष्टि डालने के कारण और द्वादश भाव में गोचर करने के कारण कुछ समस्या गंभीर हो सकती है। बहुत सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। हम आपके मन मस्तिष्क में किसी प्रकार का भय बनाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी अगर हम कह रहे हैं आपको सावधान रहना है तो आपको सावधान रहना है। हो सके तो कुछ उपाय करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। उपाय मैं आपको बता देती हूँ। आपको शनिवार को शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करना है, गरीबों की मदद करनी है, खाने से, धन से, या जैसे भी आपकी जितनी भी सामर्थ्य अनुसार उनकी मदद कीजिए। बूढ़े लोगों की मदद कीजिए, उनकी रेस्पेक्ट कीजिए, आदर कीजिए, पिता का उचित सम्मान करें, उनके साथ बिल्कुल भी वाद विवाद में ना पड़ें। प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड पाठ भी कर सकते हैं, इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। और हो सके तो कौवे को आप कुछ मीठा पदार्थ भी खिला सकते हैं। ये आपको ज़रूर करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शनि का दुष्प्रभाव ना पड़े, और जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है उसमें भी कमी आपको देखने को मिलेगी। और जैसे मैंने बताया कि आपको योगा मेडिटेशन ज़रूर करना है, ध्यान करना है। जिस भी आपको मन में कभी निराशा हताशा लगे तो ओम नमः शिवाय पर आप ये ध्यान ज़रूर करें, आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्णा।